नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के हम इन्फोग्राफी में स्टार्ट बताने वाले हैं मानसून के बूते। मतलब मानसून तो समझते होंगे ना आप लोग, है ना। मानसून के बूते भारत सदियों तक नंबर वन इकोनॉमी रहा है ना। इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर भारत मानसून के बूते आखिर नंबर वन इकोनॉमी कैसा रहा और क्यों रहा, है ना। और इसी की वजह से हम लोग गुलाम भी बने हैं, है ना। तो चलिए हम लोग इस चर्चा को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, मानसून ने भारत को अंग्रेजों का गुलाम बनाया, है ना। कैसे बताऊंगा। अमेरिका और चीन छोड़िए, मानसून के बूते भारत सदियों तक दुनिया की नंबर वन इकोनॉमी रहा। मानसून ही सरकार का बही खाता चलाता है ना। इतनी चीजें क्या करता है, मानसून करता है। सॉरी, देखिए क्या है, मानसून ने भारत को बनाया दुनिया का नंबर वन इकोनॉमी। कैसे, मानसूनी हवाएं अरब सागर से बहती हुई भारत के दक्षिण पश्चिम तट यानी मालाबार तक आती हैं, हैं? इस आती हैं, पर पहली सदी ईसा पूर्व तक इसके बारे में जानकारी नहीं थी, है ना। मानसून और तेज गर्मी की वजह से भारत का मौसम ऐसा है कि तमिलनाडु और केरल में तरह तरह के मसाले और गुजरात महाराष्ट्र में कपास की खेती होती है ना। आ गई बात समझ में। पहली सदी ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया के हिप्पोलस नाम के एक नवीन नाविक ने इन हवाओं को खोजा, है ना। इस खोज के बाद अरब और यूरोप से भारत के बीच समुद्री जहाजों से कारोबार होने लगा। भारत के पास मसाले और कपास थे और विदेशियों के पास सोना और चांदी था, है ना। इन दोनों के बीच कारोबार होने लगा, है ना। अब देखिए ये क्या है, बर्बरिकम बंदरगाह है और ये भरूच में, है ना। और इसके साथ मुजरिस बंदरगाह, ये सब बंदरगाह है ना। मुजरिस बंदरगाह है ना, कावेरीपट्टनम, अरिकामेड, है ना। अब कारोबार के गढ़ बने, ये सब चीजें कारोबार के गढ़ बने, है ना। भूगोल की शुरुआती किताबों में से एक प्रिंसिपल्स पेरिपल्स पेरिप्लस ऑफ द एग्रोथियन सी के मुताबिक मानसूनी हवाओं की खोज के बाद रोमन साम्राज्य और अरब देशों के अलावा अफ्रीका से भी भारत का कारोबार तेजी से बढ़ा है ना, इन बंदरगाहों से, है ना। अब चलते हैं आगे। मानसून के बूते होने वाले इस कारोबार और खेती की वजह से तीसरी सदी ईसा पूर्व में भारत दुनिया की नंबर वन इकोनॉमी बना और 16वीं सदी आते आते दुनिया के जीडीपी में भारत का हिस्सा 25.1% हो गया, है ना। मानसूनी हवाएं अंग्रेजों को लाई और हिंदुस्तान गुलाम बन गया। मसालों का राजा ब्लैक गोल्ड कहे जाने वाले काली मिर्च की पैदावार के लिए गर्मी, ह्यूमिडिटी और खूब पानी चाहिए। वेस्टर्न घाट इन तीनों पैमानों पर खरा उतरता है। करीब 2600 साल पहले काली मिर्च अरब देशों तक पहुंचने लगी। रोम अरब से काली मिर्च खरीदकर यूरोप में बेचने लगा। तब रोमन साम्राज्य भूमध्य सागर के ज्यादातर बंदरगाहों को कंट्रोल करता था, है ना। यूरोपीय लोगों को काली मिर्च और भारतीय मसाले इतने पसंद आए कि कारोबारी उनकी मांग पूरी नहीं कर पा रहे थे। उधर 15वीं सदी तक यूरोप के देश भूमध्य सागर पर रोम को मोनोपाली से तंग आने लगे, है ना। इसके बाद इसी बीच पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी ने नए रूट की खोज के लिए शिप बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया, है ना। ये कालीकट बंदरगाह है। 1497 में वास्को डी गामा को इस काम के लिए चुना गया। 8 महीने के सफर के बाद 20 मई 1498 को वह केरल के कालीकट बंदरगाह में पहुंचा था, यहाँ से घूमते हुए। कौन, वास्को डी गामा, है ना। 3 महीने के बाद वास्को डी गामा अपने साथ काली मिर्च लेकर पुर्तगाल वापस गया और उन्हें 60 गुना मुनाफे पर बेचा। इसके बाद डच और अंग्रेज भी भारत आने लगे। 15वीं सदी में इन्हीं मसालों के कारोबार के बहाने पहले पुर्तगालियों ने और फिर 17वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, है ना। आगे बात समझते हैं। मानसून की वजह से भारतीय कई देशों में राष्ट्रपति और पीएम तक बने। कैसे, फिजी, सेल्सस, मालदीव, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम,
त्रिनिदाद टोबैगो और टेनाल जैसे देशों में ज्यादातर भारतीय हैं। आखिर वे वहां पहुंचे कैसे? इसका जवाब है मानसून। इन देशों में भी मानसून की वजह से चाय और रबर की अच्छी खेती होती है। 18वीं से 20वीं सदी तक ये देश भी भारत की तरह ब्रिटेन के कब्जे में रहे हैं। ऐसे में वहाँ खेतों में काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत थी, है ना। 1807 में ब्रिटेन ने अपने देश में गुलामी को खत्म कर दिया। उसके मजदूरों ने इन देशों में काम करने से मना कर दिया, है। तब अंग्रेजों की नजर भारतीय मजदूरों पर पड़ी। वे 5 से 7 लाख भारतीयों को इन देशों में काम करने के लिए ले गए। नाम पड़ा गिरमिटिया मजदूर। क्या? गिरमिटिया मजदूर। 20वीं सदी के अंत तक इन देशों में अंग्रेजों का राज खत्म हो गया, लेकिन गिरमिटिया मजदूर बनकर गए लोग वहीं बस गए। अब यहाँ भारतीय मूल के पीएम राष्ट्रपति चुना जाना आम बात है। फिलहाल मॉरिशस के प्रधानमंत्री, सूरीनाम के राष्ट्रपति, गुयाना और त्रिनिदाद के राष्ट्रपति भारतीय मूल के हैं। समझ आगे बात का। ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी मिल रहे हैं। इन दोनों लोगों से प्रधानमंत्री मोदी जी मिल रहे हैं, है ना। अब चलते हैं क्या मानसून चलाता है भारत का बही खाता कैसे? मानसून भारत की आधी से ज्यादा फसलों की सिंचाई करता है। वजह देश में 75% बारिश जुलाई से अक्टूबर के बीच होती है। रबी और खरीफ की फसलों की कटाई और बुआई भी मानसून पर टिकी है। खरीफ की फसल जैसे चावल, सोयाबीन, कपास और दालों को ज्यादा पानी चाहिए, इसलिए उनकी बुआई मानसून के शुरुआत में होती है। रबी की फसलों को कम पानी की जरूरत होती है, इसलिए गेहूं, मटर, जौ, चना जैसी फसलों को मानसून आने से पहले खेत से निकाल लिया जाता है ना। अप्रैल में मानसून से तैयार हुई रबी फसलों की कटाई होती है। फसल बेचने के बाद लोगों के हाथों में पैसा आता है, इसलिए देश का वित्तीय वर्ष भी 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। आगे बात समझ में। भारत के जीडीपी में 20% हिस्सा खेती का है। हमारी 70% आबादी खेती से जुड़ी हुई है, यानी बारिश कम या ज्यादा होने से फसल खराब हुई तो सीधा असर इनकी जिंदगी पर पड़ता है ना। आगे बात समझ में। दुनिया के लिए मानसून भारत की सॉफ्ट पावर, है ना। आर्ट और कल्चर यानी सांस्कृतिक खूबियां किसी देश की सॉफ्ट पावर होती है। भारत के सॉफ्ट पावर में मानसून का अहम रोल है। इस न्यूज को सुन के ना, मतलब इस लेक्चर को देख के ना, आप लोगों का मन ना, मतलब कि मानसून के प्रति बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब कि मानसून से कितने लोग निर्भर हैं, है ना। हर अब देखें, हरतालिका तीज, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, पूरी रथ यात्रा और ओणम जैसे त्योहार मानसून के दौरान ही मनाए जाते हैं, है ना। सावन के महीने में हमारे यहाँ बारिश की कामना के लिए मल्हार राग गाने का चलन है। अकबर के 9 रत्नों में शामिल तानसेन ने इस राग को बनाया था। आगे बस सुनो। सावन के समय ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कजरी और झूला गाने का चलन है। असम में बिहू, महाराष्ट्र में लावड़ी और कर्नाटक में भाव गीत गाया जाता है ना। अब देखते हैं, मानसून भारत को बताता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, सही बनाता है। मानसून की वजह से ही भारत का पश्चिमी तट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है। यह दुनिया के टॉप बायोडायवर्सिटी वाले इलाकों में 8वें नंबर पर है। इस क्षेत्र में फैली सह्याद्री की पहाड़ियां ग्लोबल बायोडायवर्सिटी की हॉट स्पॉट है। इन पहाड़ियों में 400 से ज्यादा फ्लोरा, फौना और रेप्टाइल की प्रजातियां हैं, है ना। 325 पक्षियों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियां यहाँ जो पूरी दुनिया में खत्म होने की कगार पर है। 299 पौधों की ऐसी प्रजातियां हैं जो खतरे में हैं। मानसून के दौरान पश्चिमी घाट के जंगलों में उड़ने वाले दुर्लभ मेढक दिखते हैं। ये अपने हाथ के सहारे पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाते हैं और ये लुप्त होने की कगार पर हैं। ये रहा मानसून। आखिर भारत के लिए इतना अहम क्यों है ना। कैसे कैसे मानसून भारत का बही खाता चलाता है ना। पूरा तरीके से इसमें विवरण दिया गया है। इसमें ये बहुत
अच्छी मतलब कि मानसून के प्रति आप लोग का नज़रिया बदल जाएगा। है? तो मैं अब इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।